कभी दुख आ जाए, कभी कोई तकलीफ आ जाए, इन दुनिया वालों के सामने मत रोना। अगर ये दुनिया वालों के सामने रोओगे, परिवार वालों के सामने रोओगे, ये हंसी के अलावा कुछ नहीं कर सकते। मांगो उस मुरली वाले से, उस परमात्मा से मांगना जिसके दरबार में कभी कोई खाली हाथ नहीं आता। अरे इन भिखारियों से क्या मांगना, इनसे क्या सहायता लेना, ये सब भिखारी हैं, सब उसी परमात्मा के चरणों में पड़े हैं। अरे हम किसी के सामने दुख रोएंगे, हाथ फैलाएंगे, वो हंसी के अलावा कुछ नहीं करेंगे, तुम्हारी मदद नहीं करेंगे। जब दुख आता है, तकलीफ आती है, परेशानी आती है, तो अपने ही साथ छोड़ देते हैं। मांगो उस मुरली वाले से जहां हो तक कभी इनकार नहीं। दरबार हजारों देखे हैं, बहुत से दरबार देखे होंगे, लेकिन मेरे प्रभु जैसा दरबार कहीं नहीं लगता। एक बार उसके सामने जाकर के रो। संसार वालों के सामने नहीं रोना, कोई भी दुख आए, कोई कष्ट आए, उस परमात्मा के सामने बैठ के रोना। उसको तुम्हारे इन आंसुओं की कीमत पता है। इस संसार वालों को आंसुओं की कीमत पता नहीं है महाराज। उस परमात्मा के दरबार में बैठ करके रोना चाहिए। तुम्हारे सब दुख हरने वाला है तो है परमात्मा। कौन है? परमात्मा, जिसको हम भूल रहे हैं। अच्छा बुरा सब वही करता है, बस तुम्हारी बड़ी चीजों में छोटी में निकाल देता है। क्यों? तुमको ठोकर भी देता है। सुधर जाओ। अगर कोई गलती हो जाए, भगवान कृष्ण ने श्री दामा से कहा था, भैया आज तुम्हारे जो बछड़े खोए हैं ना, ये भी एक तुम्हारे लिए सबक है। तुमको मैंने बता दिया कि आगे चल के कभी भी कुछ भी तुम्हारे साथ घट सकता है, इसलिए मैं अगर कुछ तकलीफ भी आए तो रोना नहीं चाहिए। भगवान का ये समझना चाहिए कि कौन सी हमसे गलती हुई जो ऐसा दुख मिला, तकलीफ हुई। कोई गलती हो गई, उसका पछतावा करना चाहिए, पछतावा। जैसे बताया था, चिंतन नहीं, चिंता नहीं, चिंतन करना चाहिए। चिंता होती है संसार की और चिंता होती है परमात्मा। चिंतन करो, चिंता नहीं करना। चिंता करने से तुम्हारा क्या होगा? होता है कुछ? अगर हम संसार की चिंता करें, अरे ये हो गया, ये चला गया, ये हो गया, ये हो, हमारे चिंता करने से, रोने से क्या होगा? आज तक हुआ क्या? इसलिए चिंता नहीं, चिंतन करें, उस परमात्मा को याद करें। हे भगवान, ऐसी कौन सी गलती हुई जो मुझे ये कष्ट मिला है? परमात्मा इस चिंतन करके उसका पश्चाताप करना चाहिए। इंद्र वही पश्चाताप आज गिरिराज जी में भगवान के सामने कर रहे हैं कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, जो मैंने इन ब्रजवासियों के लिए गलत सोचा, बारिश करवाई कि ये बह जाएं। भगवान वही इंद्र को समझाते हैं, इंद्र हम भक्तन के भक्त हमारे भक्तों को कोई कष्ट दे मुझे बर्दाश्त नहीं है। किसी का अपमान करना अच्छी बात नहीं। हर किसी की आत्मा में परमात्मा है। अगर किसी की आत्मा हम दुखाते हैं और उसकी आत्मा हमारे कारण रोती है तो हमको भोगना पड़ेगा, भोगना पड़ेगा।
पुण्य की जड़ पाताल में, पुण्य की जड़ पाताल में और पाप की जड़ अस्पताल में। इसलिए कभी भी भगवान से यही प्रार्थना करें, प्रभु हमारे कारण किसी की आत्मा नहीं दुखनी चाहिए। हर आत्मा में परमात्मा है, खुश रहो और खुश रखो। कितने जिंदगी है, आज है कल क्या होगा कोई भरोसा नहीं। ये समय जो निकल जाएगा वापस नहीं आने वाला, आने वाला नहीं आने वाला। ये जो आज निकल गया वो कल नहीं आने वाला, क्योंकि जो समय सांसें निकल रही हैं वो दोबारा आने वाली नहीं है। इसलिए जो भी सांस निकले, जो भी समय मिले, हंसो और हंसाओ, मुस्कुराओ और मुस्कुराने दो। क्या लेके आए थे, क्या लेके जाओगे, क्या चिंता करना, क्या इस संसार का। आज हम सोचते हैं अरे हमारे बिना ये घर नहीं चलेगा, ये बच्चे कैसे रहेंगे, ये पत्नी कैसे रहेगी। तुम चले जाओगे तो रहेंगे क्या नहीं, तुम्हारे साथ में कोई नहीं जाने वाला। बताइए कौन कौन किसके साथ गया, आज तक गया क्या? आज वही बेटा है, आज वही बाप है, आज वही माँ है, सब कितना एक दूसरे को प्रेम करते हैं, लेकिन जो कोई चला जाता है उसके साथ कोई जाता क्या? नहीं जाता। सबको एक दिन जाना है, ज्यादा से ज्यादा रोएंगे, शमशान तक जाएंगे, जलाकर वापस आ जाएंगे। क्या रिवाज है, भगवान ने क्या बनाया? जला करके आते हैं और परिवार वाले, आस पड़ोस वाले थोड़ा खा लो, थोड़ा खा लो। खाना चाहिए बोलते हैं ना, खूब खाते हैं पीते हैं, 13 दिन तक, 13 दिन बाद सब भूल जाते, कोई किसी को याद नहीं करता। क्या संसार है, करता है क्या? जिसके बिना सोचते हैं एक पल नहीं रह सकता, वो हमेशा छोड़ के चला जाए, फिर भी रहते हैं। ये मनुष्य जीवन ही ऐसा बनाया है, इस संसार ही ऐसा है। आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बंधा जंजीर। जिंदगी भर हम इसी में पड़े रहते हैं, ये करना वो करना, हाय हाय हाय। कभी कोई संतुष्ट हुआ क्या? आज ये हो जाए, कल वो हो जाए, परसों वो हो जाए। जिंदगी भर इसी में लगे रहते हैं, करते करते चले जाते हैं। जिंदगी भर मुहूर्त के चक्कर में पड़े रहते हैं। जन्म होता है जब मुहूर्त देखते हो क्या? है? मरने का मुहूर्त देखते हो? देखा किसी ने आज तक? अरे अच्छे मुहूर्त में मरना चाहिए यार, देखा है क्या? न जन्म का मुहूर्त देखा जाता, न मरण का मुहूर्त देखा जाता, पूरी जिंदगी मुहूर्त देखते रहते। अरे क्या मुहूर्त देखना? प्रभु के नाम, प्रभु के गुणगान के लिए कोई मुहूर्त नहीं, हर मुहूर्त शुभ है। ये मुहूर्त ही किसने बनाया? मुहूर्त किसने बनाया बताइए आप लोग? भगवान ने बनाया ना। ये चौकड़ी किसने बनाई? बोले काल की चल रही। अरे काल की बनाई किसने? अरे उस परमात्मा ने बनाई है, तो उस परमात्मा के नाम के लिए मुहूर्त देखना चाहिए। आप लोग बताएं, देखना चाहिए? आप लोग कथा सुनने आए, मुहूर्त देख के आए क्या? नहीं आए ना? इसके क्या मुहूर्त के चक्कर में पड़े हैं? जब समय मिले, जिस समय मिले, उसी समय भगवान का नाम लेना प्रारंभ कर दे। दिन रात भगवान का नाम लेते रहे।
भगवान ने कहा जाओ, मैंने तुमको माफ किया, जाओ इंद्र लोक संभालो, चले जाओ। इंद्र कहते हैं प्रभु लग रही आस करूं ब्रजवास, तरहटी गोवर्धन की मैं। इंद्र चरणों में गिर क्या कहते हैं प्रभु अब मेरी इंद्र के राजा बनने की इच्छा खत्म हो गई, अब मैं राज नहीं करना चाहता हूं। भगवान एक कृपा कर दें, मैं यही ब्रज में रहना चाहता हूं, वृंदावन में गोवर्धन में रहना चाहता हूं। प्रभु मैंने इंद्र का राजा बन के देख लिया, सब कुछ कर लिया, लेकिन जो आनंद वास्तव में इस ब्रज में है, गोवर्धन में है, वो आनंद प्रभु नहीं मिला। आपके चरणों में जो आनंद है, इसलिए मुझे अब इंद्रलोक में नहीं जाना, मुझे यहीं वृंदावन में रख लो प्रभु। इतनी कृपा कर दो, मुझे अपने पास में रख लो प्रभु, अब मुझे राजपाट नहीं करना। भगवान ने इंद्र से कहा ठीक है तुम गोवर्धन में रहो, मैं तुमको रखने के लिए तैयार हूं, लेकिन इंद्र लोक भी संभालना पड़ेगा। महाराज आज भी कहते हैं कलयुग में आज भी इंद्र गिरिराज की तलेटी में घूमते रहते हैं, आज भी इंद्र वहां रहते हैं। धन्य है वो गोवर्धन। यही कलयुग का परम प्रताप, मानस पूर्ण हो ये नहीं पाप। ये कलयुग का विशेष प्रताप है। यहाँ मन और सोचने के पुण्य का फल तो कुछ मिल जाता है, पर भगवान के चरणों में जो फल मिलता है, उस परमात्मा को रटते रहें, जरूर एक ना एक दिन वो आएगा। गोपियों ने इतना प्रेम किया, एक ही बात सोचती थी, मीरा कहती थी याद आएगी उनको कभी ना कभी, कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी ना कभी, ऐसा विश्वास मन में जगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। कहती हैं गोपियां याद आएगी उनको कभी ना कभी, कृष्ण दर्शन तो देंगे कभी ना कभी, ऐसा विश्वास मन में जगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते। महाराज फिर जीव को परमात्मा की भक्ति की प्राप्ति हो जाती है जब प्रभु के चरणों में समर्पित हो जाता है। भुक्ति मुक्ति स्पृहावत पिशाची हदि वर्तते, तत्वत् प्रेष सुखा शास्त्र कथमाभ्युदयो भवेतः। परमात्मा की भक्ति के बदले यदि हम भोग की कामना करते हैं, मोक्ष की इच्छा करते हैं, तो भी हमारी भक्ति श्रेष्ठ नहीं है महाराज। भगवान की अगर भक्ति हो तो उस भक्ति में एक ही प्रण हो कि परमात्मा कब मिलेगा। हम भगवान का भजन, भगवान को याद कब करते हैं? जब तकलीफ आती है तभी करते हैं कि हमेशा करते रहते हैं? संकट का सोमवार कब बोलते हैं? जब लड़के का विवाह नहीं हो, बच्चा नहीं हो, तब क्या बोलते हैं? हे भोलेनाथ हम संकट का सोमवार करेंगे। हाँ
भगवान हम सत्यनारायण की कथा कराएंगे, बोलते हैं ना, कितने स्वार्थी हो रहे हैं? कितने स्वार्थी। काम नहीं हुआ तो भगवान को लालच देते हैं, हे प्रभु हम 9 कन्या खिलाएंगे। धन्य है, क्या भगवान ने इंसान बनाया, वो भी हंस रहा होगा बैठ के वहां। भगवान को लालच देते हैं। उस परमात्मा के दिए हुए को हम अपना समझते हैं, यही सबसे बड़ी भूल है। वो परमात्मा का दिया हुआ कभी भी एक क्षण में परमात्मा ले सकता है। अगर वो दे सकता है तो वो ले भी सकता है। वो जब देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है, वो जब लेता है तो चमड़ी उधेड़ के ले लेता है, ध्यान रखना। हाँ, इसलिए अभिमान नहीं करना, उस परमात्मा पे सबको छोड़ देना। अरे प्रभु मैं तो तेरा हो गया, अब जो होगी सो देखी जाएगी, क्या करना है? खुश रहना चाहिए, मस्त रहो। कौन क्या कह रहा है, कौन क्या कहेगा, इसी में हम लोग उलझे हुए हैं ना। वो क्या कहेगा, पड़ोसी क्या कहेगा, समाज क्या कहेगी, है ना। वो क्या कह रहा है, अरे कहने दो, उसको भगवान ने मोह दिया है, बोलने दो। हमको जो करना है हम करेंगे, तो तुमको जो करना है तुम करो, क्या चिंता करना। भगवान की बड़ी कृपा है। हनुमान की हरि लाल की जय। बोले